Now, what we are talking about is that हम में से ज्यादातर लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं। मैं एक बार जरा मेघना तुमको मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, सो द मेन थिंग इज दैट हम जितने भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और क्यों हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन पे आए। एक रीजन तो सिंपल था दैट वी आर इन फिटनेस इंडस्ट्री। सो अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री पे हैं सो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमको अपनी जब जो बंदा फिट नहीं है उसको फिटनेस इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है, और उसको कोई देखेगा भी, कौन देखेगा? आज अगर आप फिट नहीं हो तो आपको कौन देखेगा, राइट? सो एंड मुझे जो लग रहा था वो ये कि अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, तो एक होता है यूज करना और एक होता है, ज्यादातर जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये समझ में आ रहा था कि लोग प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द एक्शन रिक्वायर्ड, यूज वियर एंड टॉक। तो हम वो यूज वियर एंड टॉक के हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ना तो कॉन्फिडेंट थे, हम अपने चेंजेस को लेके ना तो हम कोई टारगेट लेके चल रहे थे कि नहीं हमें बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। हम बस यूज 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 किए जा रहे थे, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग न के बराबर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बिकॉज एवरीवन, हर बंदे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है दैट वी शुड यूज द प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारा बिजनेस हो जाएगा। प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो मार्केट को कैसे दिखेगा? वो मार्केट को तब दिखेगा जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस विजिबल होंगे, राइट? तो इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्लब बनाया या ग्रुप बनाया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप ने सिर्फ एक चीज करी है, और वही चीज मैं आपको बिजनेस में करने के लिए आज बोल रहा हूं। जो चीज आप ऑलरेडी पिछले 10-12 दिन से कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पिछले 10-12 दिन से? प्रोडक्ट में कोई चेंज हुआ क्या? प्रोडक्ट तो वही है ना। प्रोडक्ट तो वही है, जो आप पहले यूज कर रहे थे वही है। किसी ने कोई कम यूज कर रहा था, उसने ज्यादा कर लिया, राइट? आपने फुल कंसंट्रेशन डाला है अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे। मुझे सुबह उठ के आधा लीटर पानी पीना है, उसके बाद मुझे शेक पीना है, उसके बाद मुझे वर्कआउट करना है, उसके बाद मुझे सेकंड ब्रेकफास्ट लेना है। लंच जब हम ले रहे हैं तो हमको उसमें प्रोटीन इंश्योर करना है। शाम को हमें फिर शेक पीना है। रात को हमको डिनर लाइट लेना है, लेकिन उसमें प्रोटीन इंश्योर करना है। सो your mind is completely focused on the program, on the transformation. And that is the reason. Product is not only the reason. Product अकेला reason नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपका कॉन्फिडेंट फोकस रिस्पॉन्सिबल है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रोडक्ट डेफिनेटली 40-50% पार्ट प्ले कर रहे हैं, बिकॉज जब आपकी बॉडी में प्योर न्यूट्रिशन जाएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन जाएगा, तो वो रिजल्ट कुछ और ही लेवल पे देता है। लेकिन आपका फोकस जो आपने किया, सेम फोकस, अगर 6 से 7 दिन में, 8 दिन में आपको वो चेंजेस दिख रहे हैं जो लोग इतनी मेहनत करने के बाद 2-2, 3-3 महीने में लेके नहीं आ पाते हैं, अगर वो फोकस आपने बिजनेस में सही तरीके से डाल दिया तो आपका बिजनेस भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होगा 6 से 7 दिन में। ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता है। अभी आपका ध्यान कहीं नहीं है सिवाय इसके कि आपको सुबह क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर किसी का ध्यान कहीं और जाता हो तो मुझे बताओ। अगर किसी का ध्यान 6 से 7 दिन में प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स पे गया हो तो बताओ। अगर किसी का ध्यान ये गया हो कि हम प्रोडक्ट ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, बताओ। कहीं ध्यान नहीं गया आपका। आपका ध्यान सिर्फ इस चीज में है, मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो in every 3 hours 4 hours time, and that is the same kind of focus जिसकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस में। और अब बिजनेस में बचा क्या? अगर आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना जेन्युइनली स्टार्ट कर दिया है, या जो लोग करने वाले हैं, अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, गो आउट एंड हेल्प पीपल। डोंट मेक देम कस्टमर्स। उनको कस्टमर्स बनाने की जल्दीबाजी मत करो, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने की जल्दीबाजी मत करो। द ओनली थिंग नाउ यू हैव टू टेल पीपल इज, यार तुम अपना जो साइज लेके घूम रहे हो या वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो, हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लब है जिसमें लोग 30 से 45 दिन में चेंज हो रहे हैं। मैं खुद चेंज हुई हूँ पिछले 10-12 दिन में। तो अगर तुम कोई अच्छा ऐसा तरीका, फास्ट तरीका, हेल्दी तरीका ढूंढ रहे हो
जिससे तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आई कैन टेल यू द डिटेल्स. यू आर जस्ट रिकमेंडिंग. ना तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन क्लब के बारे में डिटेल्स दोगे, ना आप उसको प्राइसिंग बता रहे हो. आप सिर्फ उसको एक ऐसी चीज अब वाकई में विद ट्रस्ट विद ऑनेस्टी बता रहे हो जिसको वाकई में आप कर रहे हो. पहले आप बोलते थे हम कर रहे हैं, बट आप कर नहीं रहे होते थे. अब आप वाकई में कर रहे हो, तो अब उसका एडवांटेज उठाओ. अब आप कर रहे हो वो चीज. आज से 1 महीने पहले आप नहीं कर रहे थे. राइट? डोंट प्रिपेयर अ लिस्ट, डोंट मेक पीपल, डोंट टारगेट पीपल. कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो आउट, जस्ट गो ऑन सोशल नेटवर्किंग. जैसे ही आपको कोई भी बंदा ऐसा दिखे जिससे आपकी हल्की फुल्की बात होती है, और जो अगर ओवरवेट है, अंडरवेट है, या किसी मेडिकल इशू से अगर वो सफर कर रहा है, यू जस्ट नीड टू टेल देम दिस, दैट देयर इज अ क्लब, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप वेयर थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, बताओ, तुमको डिटेल्स दे देते हैं. बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दैट ग्रुप. मैं उस ग्रुप में ऑलरेडी हूं, और मैं रिजल्ट्स देख रही हूं, न सिर्फ अपने बल्कि उन सब लोगों के जो उस ग्रुप में हैं. इतना ही तो बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है, एंड द पीपल विल कम. राइट? अगर आप, मैं जो हमेशा बोलता हूं, 2 टांगों पे खड़े रहो, अब आपका टाइम आ गया है दोनों टांगों पे खड़े होने का. बिकॉज नाउ most of the people have crossed 10 days in transformation, and again I am saying, if you are interested in business, if you are not interested right now, जैसा कि समरीन ने बोला that she will take time, fine. जिसको टाइम लेना है वो टाइम ले सकता है. I am not here to ask you whether you are currently ready or whether currently you are interested or not. I am here to tell you, if you are ready, then this thing you should start. If you are not ready, take another month, 2 months, 3 months, 4 months, whatever time you want to take. जो टाइम आपको लेना है वो आप ले लो. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आपका आ गया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करोगे तो जितने टाइम में आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगा, एंड इफ यू आर रेडी इन द कंप्लीट प्रोसेस, अगर आप पूरे प्रोसेस में इंटरेस्टेड होते हो, तो जितने टाइम में आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगा उतने टाइम में आपका एक सॉलिड बिजनेस भी तैयार हो चुका होगा. ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले बोला था. So that is the reason I am doing this call, and that is the reason I am telling you कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि न सिर्फ आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो उस पीरियड में, आपका बिजनेस भी पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए. और ये अभी हो सकता है, बिकॉज करेंटली आपने अभी स्टार्ट किया है, यू आर इन एक्साइटेड मोड, आप लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं. जब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, शेयर इट विद पीपल दैट आई एम गेटिंग रिजल्ट्स. शेयर इट ना. व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. जैसे मेघना ने बोला कि मेरे मेडिकल इश्यूज जब मेरे साथ हुए थे तो मेरे को स्किन इश्यूज हो गए थे, अब मेरी वो स्किन इश्यूज सॉल्व हो गए. सो दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ गुड स्टोरी. नीतू ने अगर वेट लॉस किया है, निहारिका ने अगर वेट लॉस किया है, समरीन ने अगर वेस्ट लाइन से रिड्यूस किया है, तो दिस इज अ स्टोरी. व्हाई आर यू वेटिंग इट टू शेयर विद पीपल? और वो भी तब व्हेन बिजनेस इज देयर इन योर माइंड. अगर बिजनेस आपके दिमाग में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस आपके दिमाग में है ना, तो फिर क्यों वेट कर रहे हैं? और मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम्स और आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स. आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ, बिकॉज वॉट एवर यू विल डू फ्रॉम नाउ विल क्रिएट योर बिजनेस. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये अब बिल्कुल जेन्युइन स्टार्टिंग पॉइंट है. नंबर 1, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पे आप तरीके से आ गए हैं. नंबर 1, आप ट्रांसफॉर्मेशन पे तरीके से आ गए हैं. जैसा मैं हमेशा से चाहता था कि एक बंदा अगर बिजनेस के लिए आ रहा है तो सबसे पहले उसको अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. साइमा को पता है, मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में भी आए हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ, अपने लुक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो दिख रहा है. यू हैव टू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. डब्बे तो वही रहेंगे, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं. लोग डब्बे थोड़ी देख रहे हैं, लोग तो आपको देख रहे हैं. तो आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि लुक, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो अब आप लोगों ने कर दिया स्टार्ट. तो अब अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो दूसरी चीज जो आप कर रहे थे उसको क्यों रोक रहे हो? दूसरी चीज तो आप बिना प्रोडक्ट यूज करे भी कर रहे थे ना. लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे थे. तो अब जब एक अच्छी चीज आप लोग कर रहे हो, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड द सेकंड थिंग?
अब तो टाइम है उसको करने का, राइट? और उसके लिए अब जो पहले आपको बहुत ज्यादा धत्कर्म करने पड़ते थे कि पता नहीं क्या क्या समझाना पड़ता था, पता नहीं क्या क्या बताना पड़ता था, अभी कुछ नहीं करना। अभी कोई भी बंदा आपके सामने ऐसा आता है जिससे आपको बात करनी चाहिए या आप उससे बात कर सकते हो, हल्की फुल्की आपकी उससे बात होती है, विदाउट जजिंग कि ये बंदा लेगा, करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्लब पे आएगा, इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा, डजेंट मैटर। यू आर देयर टू रिकमेंड व्हाट यू आर डूइंग। आप वो रिकमेंड कर रहे हो उसको 2 लाइन में जो आप कर रहे हो। सो अब तो कोई हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, अब तो कॉन्फिडेंटली वो बात निकलनी चाहिए बाहर। अब आपको सीधे सीधे अपना जो 2-3 बार से हम लोग जो कॉल कर रहे हैं कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके, अब आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये बनाना चाहिए अपने दिमाग में दैट आई एम गोइंग टू हेल्प 10, 15, 20 पीपल बिकॉज मुझे रिजल्ट्स मिल गए। तो अब मुझे 10, 15, 20 लोगों की हेल्प करनी है मार्केट में। हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती है कि वो आपकी हेल्प ले। आप अपनी हेल्प ऑफर तो करो, जिसको चाहिए होगी वो ले लेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप सब भोपाल में, ज्यादातर भोपाल के लोग हैं, मेघना भी भोपाल की है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग टॉप एंड टाउन पे खड़े हो, न्यू मार्केट में, है ना? और टॉप एंड टाउन पे आप खड़े हो और आपके बगल में 4 एजेड लोग खड़े हैं, 4 एजेड लोग खड़े हैं। और आपको मालूम है कि इन 4, आपको उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये 4 लोग रोड क्रॉस करना चाहते हैं, ये 4 लोग रोड क्रॉस करना चाहते हैं और आपको भी रोड क्रॉस करनी है। तो आप चारों का हाथ पकड़ के घसीट के रोड क्रॉस करवाओगे या पहले उनसे पूछोगे कि आपको रोड क्रॉस करना है या नहीं? या जबरदस्ती क्रॉस करवा दोगे अपनी थिंकिंग के हिसाब से? पूछोगे ना पहले। अब हो सकता है उसमें से 2 लोग बोले हाँ बेटा मुझे रोड क्रॉस करनी है, 2 लोग बोले नहीं बेटा मुझे रोड क्रॉस नहीं करनी है। तो जो 2 लोग बोले मुझे को रोड क्रॉस करनी है, उनको रोड क्रॉस करा दो। लेकिन पूछोगे तो चारों से ना, पूछोगे तो चारों से ना, क्योंकि आपको रोड क्रॉस करनी है, आपको तो करनी है। और आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको लग रहा है कि एजेड लोग हैं, इनसे ठीक से चलते नहीं बनता, तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूं। ये फीलिंग की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आपको रोड क्रॉस करना आ गया है। अब आ गया या नहीं? आपको अब रोड क्रॉस करना आ गया है। एंड यू नो कि मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो उस रोड को क्रॉस करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कई तरीके से उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करी है और वो फेल हो गए। आपके पास अब एक प्रूवन तरीका है रोड क्रॉस करने का, प्रूवन तरीका है। तो आपको लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेक कस्टमर्स और मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स। और अगर आप वो तरीका लोगों को अब बताने में हेजिटेट करते हो या आप लोगों को नहीं बताते हो, तो मैं आप लोगों को डरपोक नहीं, सेल्फिश बोलूंगा। यू आर सेल्फिश। क्यों नहीं बता सकते आप? क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों आप लोगों की हेल्प करने से अपने आप को रोक रहे हो? 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आप वो हिम्मत नहीं बना पा रहे, या आप जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है अभी थोड़ा सा और समझते हैं कैसे बात करनी है। अरे कैसे बात करनी है? बात करना तो आप जब 4 साल के थे तभी से शुरू कर दिया था आपने। अब आपको सीखना थोड़ा ना है बात कैसे करते हैं। बात करना तो हमको आता है, रिकमेंडेशन करना भी हमको आता है, हमको सब आता है। हम सोच बहुत ज्यादा रहे हैं किससे बात करें, इसको हम बात करेंगे तो इसको ऐसा तो नहीं लगेगा हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किससे बात करें, ये मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सब छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। मैंने एक एक्टिविटी बनाई है जो, अब मैं बिल्कुल फुल फुल थ्रू बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मैं आप लोगों को बहुत जनरल चीज बता रहा था जो मैं करता रहता हूँ, मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि मैं कितने लोगों को रोज अवेयर कर देता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता होता। ये मैं वो एक्टिविटी बता रहा था, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक्टिविटी बता रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने इंदौर के 5 एरियाज पकड़े हैं अलग अलग, जो आप अपने शहर के भी पकड़ सकते हो। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 अलग अलग एरियाज में, मंडे को एक एरिया में जाता हूँ, फिर उसी एरिया में अगले मंडे जाता हूँ, फिर अगले मंडे जाता हूँ, फिर अगले मंडे जाता हूँ।
ट्यूसडे किसी और एरिया में जाता हूँ, वेडनेसडे किसी और एरिया में जाता हूँ। मैं जाता कहाँ हूँ? जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, मार्केट है, ग्रोसरी स्टोर है, बड़े सुपर स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, ठीक है, वहां पे मैं अंदर जाता हूँ। एंड मैं कभी ये थिंकिंग लेके नहीं जाता कि मैं लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। मैंने 3-4 घंटे का अपना एजेंडा बना रखा है दिन का कि ये 3-4 घंटे तो मेरे को घूमने जाना है। और क्योंकि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम 3 बार से बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे मेरी स्माइल पास हो जाती है। वो लेडीज भी हैं और वो जेंट्स भी हैं। जहां मेरी स्माइल पास हुई, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि यार एक्चुअली आई एम सो सॉरी, अगर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोले हाँ प्लीज। मैं इस एरिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ। एंड मैं सिर्फ, क्योंकि मैं इस एरिया में को बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ, मुझे लगा शायद आप इस एरिया के हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपको अगर थोड़ा सा 2 मिनट में बताऊं कि हम क्या करते हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन रिकमेंडिंग सम गुड पीपल टू मी? कुछ अच्छे लोग जो इस एरिया में इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने करनी स्टार्ट कर दी पिछले 1 हफ्ते से। और जो कार्ड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कार्ड्स मैंने छपवाए हैं, वो कार्ड मैं उनको दे देता हूँ कि ये बिजनेस करते हैं, हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारे 2 तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है बिजनेस में। एक, जो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनकी तो हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और वो लोग जो खुद को तो ट्रांसफॉर्म करना ही चाहते हैं और उसके बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन चीज को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, विच इज अ होम बेस्ड बिजनेस, हम उनको भी हेल्प करते हैं समझाने की और समझने की कि ये बिजनेस क्या है और वो इसको कैसे कर सकते हैं अपना एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट की बात करता हूँ और अपना कार्ड उनको दे देता हूँ। और मेरे पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कार्ड्स मैंने अभी तक बांटे, अननोन लोग ना। एक बंदा अगर ये काम कर सकता है, तो बीइंग, आप लोग तो सब बंदियां हो, आप तो किसी से भी बात कर सकते हो यार। हु विल से नो टू यू? मैं तो एक बार फिर भी, चलो एक किसी लेडी से अगर मैं बात करना चाहूंगा तो शायद वो मुझे मना कर दे, आपको कौन मना करेगा? और आपके पास तो जाने की जगह भी बहुत अच्छी है, आप ब्यूटी पार्लर भी जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता, है ना? आप चूड़ियों की दुकान में जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता। आप ज्वेलरी की दुकान में जा सकते हो, एसेसरीज की दुकान में जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। अगर आप फुल्ली बिजनेस में हो तो। अगर आप फुल्ली बिजनेस में नहीं हो, अगर आप अभी भी उसको पार्ट टाइम ही देख रहे हो कि नहीं यार अभी ठीक है, अभी अभी लेट्स सी, अभी हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, अभी हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे जो होगा वो हम करेंगे, तो उस केस में जो पहली एक्टिविटी मैंने आपको बताई, आप वो कर सकते हो। दैट इज समथिंग विच यू कैन डू। कि कोई भी बंदा अगर मेरे सामने ऐसा आएगा, या अगर मेरे पास उसका फोन आता है, या अगर मुझे फेसबुक पे वो दिखता है, कई लोगों की पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आपकी उनसे डिस्कशन हो रही है, वट एवर, आप उनको एक पर्सनल मैसेज नहीं डाल सकते यार एक्चुअली मैं तुम्हारी फोटो देख रहा था एंड ऐसे ही जस्ट मुझे लगा कि आर यू लुकिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी वे? आर यू लुकिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज हम लोगों का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लब चल रहा है जिसमें मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन वेरी फ्यू डेज। और अभी तो पूरे सारा 3 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हुआ है। एंड आई रियली थिंक दैट दिस इज गुड फॉर यू। इतना बोलने में, इतना लिखने में, इतना फोन पे बोलने में, इतना सामने बोलने में, व्हाट इज द हेजिटेशन? और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज फॉरगेट अबाउट मेडिकल इश्यूज, फॉरगेट अबाउट अंडरवेट, हर तीसरा बंदा जिसको आप देखते हो, बात करते हो, फेसबुक पे उसकी फोटो देखते हो, वो ओवरवेट है। हर तीसरा बंदा ओवरवेट है यार। तो आपको लोग क्यों नहीं मिल रहे? आपको तो ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बैठे हुए हो ओवरवेट लोगों के बीच में। बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, यंग पीपल ओवरवेट हो रहे हैं, 35-35 साल के लोग 45-45 साल के लग रहे हैं। आपके तो सामने है अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट जस्ट ग्रैबिंग इट। और जब आप ग्रैब करने जाते हो तो एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो, विच इज रॉन्ग। एक्सपेक्टेशन के साथ आप इसलिए जा रहे हो बिकॉज आप रोज काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप रोज काम करोगे, एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। अगर आप रोज ये, अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना, दैट देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आई हैव टू डू इन हर्बल लाइफ। नंबर 1 इज, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको मैं जितने जेन्युइनली चला सकता हूँ या चला सकती हूँ मैं चलाऊं, जितने फोकस के साथ चला सकती हूँ चला सकता हूँ चलाऊं। और दूसरी चीज, आई एम हियर टू हेल्प पीपल। आई एम हियर
टू हेल्प पीपल। तो जिसको, जैसे ही मैं किसी को देखूंगा या देखूंगी और मुझे लगेगा इसको मेरे हेल्प की जरूरत है, मैं ऑफर कर दूंगा। ऑफर करने की जो बात हो रही है ना, बनाने की बात तो नहीं हो रही, समझाने की बात तो नहीं हो रही, हेल्प ऑफर करने की बात हो रही है। वो हेल्प ऑफर करना, मुझे ऐसा लगता है वो टाइम अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था, जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे उनको फर्क दिखेगा। और अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, अगर आपने अपनी हेल्प ऑफर करनी स्टार्ट करी, तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक से हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा अपने बिजनेस में। तो पहली चीज, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी मानी, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब ये दूसरी बात, अगर आप मेरी मानते हो तो आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था। आपको वो 7 से 10 दिन में दिखेगा कि क्या असर आ गया हमारे बिजनेस में। हम क्या सोच रहे थे, 500 वॉल्यूम बाप रे, 1000 वॉल्यूम बाप रे, और 7 से 10 दिन में आपको ये पीनट्स लगने लग जाएंगे, 500 और 1000 वॉल्यूम, पीनट्स। आपको बिल्कुल आपका बिजनेस स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया, दैट आई एम इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग मुझे बाहर मार्केट में, फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी कॉलोनी में, मेरे नेबर एरिया में, मेरे ऑफिस में ऐसे दिखते हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, एंड बिलीव मी, हर 3 में से 1 आदमी को आपके हेल्प की जरूरत है। हर 3 में से 1 आदमी को आपके हेल्प की जरूरत है। अगर आप उसको अपनी हेल्प ऑफर करते हो, सेइंग दैट आई एम ऑलरेडी इनटू इट, मैं कर रही हूं, आई एम इनटू इट, मैं पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से इस प्रोग्राम पे हूं, और मेरे साथ और भी कई सारे लोग हैं, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग जॉइंटली एज अ ग्रुप, मजा आ रहा है, फन वे में हम लोग सबके सब लूज कर रहे हैं, हम सब लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो बंदा क्यों जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा? बिल्कुल इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? करना, नहीं करना, कब करना, कंप्लीटली अप टू यू। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, दिस इज द राइट टाइम यू शुड स्टार्ट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। ठीक है, अब मैंने कुछ जो कार्ड्स बनवाए हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू। एक सेकेंड ना। आ गया यार। देख रही है स्क्रीन? ये मैंने कार्ड विस्टा प्रिंट से करवाए हैं, आप लोग भी करवा सकते हो। इसमें सिंपल, मैंने अपना नाम, एड्रेस इसमें कहीं भी नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्लब इज द टाइटल, ट्रांसफॉर्मेशन क्लब, और ये उसका बैक साइड है। तो बैक साइड आप लोग कुछ और डिजाइन कर सकते हो, अगर आपको अपनी फोटोज या अपना रिजल्ट्स कुछ डालने हैं, आप वो कर सकते हो, एंड इट्स अ सिंपल कार्ड। सो व्हाट आई वांट इज दैट, अगर आपको इसी तरह का डिजाइन चाहिए तो आई कैन हेल्प यू, लेकिन अगर आपको कुछ और डिजाइन चाहिए तो आप छपवा सकते हो विस्टा प्रिंट से, ऑनलाइन आप करवा सकते हो, और आपके पास घर पे वो चीज आ जाएगी। ठीक है ना? एंड द थिंग इज दैट जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, जब भी हम किसी से मिलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास हमारा दिया हुआ कुछ हो, सो दैट उनको याद रहे कि इस इंसान ने हमसे ये बात की थी। एंड डोंट हेजिटेट, ये मत सोचो कि सामने वाले को लगेगा आप बिजनेस कर रहे हो, बोले नहीं हम, इट इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज अबाउट वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। इफ यू नीड, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अगर आप देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो इस तरह की कोई भी चीज, तो वी आर हियर टू हेल्प यू वेन एवर यू वॉन्ट। और आपने अपना काम खत्म कर दिया। और अगर आपने ये आदत डाल ली, जैसे अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी आदत डाल ली है कि आपको दिन में 6 एक्टिविटीज मैंने दी हैं, 5 मील्स और 1 वर्कआउट, एंड यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, आप कर रहे हो ना, 5 6 चीजें, बस उसी तरीके से ये एक और एक्टिविटी, कि जब भी मुझे कोई ऐसा बंदा दिखेगा जिसको देख के मुझे लगेगा कि यार इसको फिटनेस में मेरी हेल्प की जरूरत है, एंड बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं वो परफेक्टली काम कर रहा है, तो इस पे भी काम करेगा, तो इसको बताने में क्या हर्ज है? इसको बताने में क्या हर्ज है?
करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, सिंपल। लेकिन अगर आप ये करते हो तो अगले 7 से 10 दिन में आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये गारंटी है। जब भी आप स्टार्ट करोगे 7 से 10 दिन में आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे अभी जो बात हुई या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड? नीतू, एनी क्वेश्चंस? नहीं है, चलो ठीक है। सो अभी इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। एंड चेक्स प्रिंट करवा लिए जो कल बोले थे मैंने? चेक के बारे में कुछ बोलना है? हाँ बोलो। ये जो चेक का प्रोसीजर है, एक और प्रोसीजर है। क्या? वो मैं मैसेज करती हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, बस तो बताती हूँ, फिर ठीक लगे तो शेयर करना। ठीक है, डन 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 डन। बाकी मैंने किसी? प्रिंट करवा लिया है सर। अच्छा, तुमने करवा लिया है, वेरी गुड। हाँ, दिखाओगी थोड़ा? एक्चुअली अभी गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, घर पहुँच रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को भेज देना फिर तुम, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। एंड ओके। ट्राई टू रेडी योरसेल्फ टू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, ट्राई, ठीक है। बिकॉज आई फॉर मी दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, बट आपको एहसास होना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। मेरे को एहसास है उससे एक क्वेश्चन आता है, हाँ बोलो। व्हाट आफ्टर 45 days? नथिंग, प्रोटीन कंटेंट विल गो डाउन। Go down gradually. प्रोटीन कंटेंट विल गो डाउन, बिकॉज आपको फिर मेंटेन करना है ना, फिर आपको ट्रांसफॉर्म थोड़ा ना करना है। आप ट्रांसफॉर्म हो गए, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अपने मेंटेन करना है, तो प्रोटीन कंटेंट विल गो डाउन ड्रास्टिकली। ठीक ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट, हेलो, बाय बाय बाय।